हाय किड्स। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग अ फिक्शनल नैरेटिव, यानी कि एक ऐसी कहानी जो आपने खुद बनाई हो। आपने कहीं वो पढ़ा नहीं है, यू हैव नॉट सीन दैट स्टोरी। आप बस अपनी ही चीजें ऐड कर करके वो स्टोरी बना रहे हो। ठीक है, तो इसका 3 पार्ट है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, एक मिडल पैराग्राफ और कंक्लूजन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन, मैं आपको ये तीनों पार्ट उसका समझाने वाली हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है फिक्शनल नैरेटिव का, मिडिल पार्ट कैसे लिखना है और कंक्लूजन कैसे लिखना है। ना फिक्शनल का मतलब ऐसी कोई चीज जो रियल नहीं है। जैसे अगर मान लो हैरी पॉटर बुक्स, इट इज अ फिक्शनल बुक, इट इज फिक्शन। फिक्शन इज समथिंग दैट इज फैंटेसी, स्टोरी लैंड, वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो फिक्शनल मतलब जो चीजें ट्रू नहीं है। 8th ग्रेड याद रखो, फ्रिक्शन और फिक्शन दो अलग चीज है। ठीक है, ये फिक्शन है, फ्रिक्शन है साइंस वाला फ्रिक्शन। ठीक है, ये फिक्शनल मतलब स्टोरी, एनीथिंग दैट इज फैंटेसी वाली कोई चीज। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी, मिडिल पैराग्राफ, कंक्लूजन। एंड रिमेंबर, जब आप एक फिक्शनल नैरेटिव लिख रहे हो तो उसमें कुछ भी हो सकता है। इट्स योर इमेजिनेशन। अगर आपको बिल्ली डॉगी को बात करवाना है करवा सकते हो, आपको अगर डॉगीज को उड़ाना है उड़ा सकते हो, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड। तो अगर आपको एक फिक्शनल नैरेटिव लिखना है तो आपकी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे एक इंट्रोडक्शन है, उसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे मेन चीज तो ये है कि आपको रीडर्स का अटेंशन ग्रैब करना है। सिंस ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ये शो करेगा कि आपके जो रीडर्स हैं, क्या वो आपका स्टोरी कंटिन्यू करेंगे कि नहीं पढ़ना। अगर आपका स्टार्टिंग ही बोरिंग होगा, दे विल बी लाइक क्या है ये, मेरे को नहीं पढ़ना। ठीक है, तो प्लीज फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें आपको एक बहुत ही धांसू सा अटेंशन ग्रैबर डालना है। वो आप कैसे करोगे? नंबर 1, यूज अ जनरल टाइम रेफरेंस। ठीक है, अगर आप एक टाइम बोलते हो कि मेरे साथ ये कल हुआ या 1 साल पहले, लॉन्ग अगो, जब आप वो टाइम रेफरेंस यूज करते हो ना, तो वो स्टोरी रियल लगने लगती है। इट लुक्स अ लिटिल बिट मोर रियल। ठीक है, सो यू नीड टू यूज अ टाइम रेफरेंस कि एक टाइम पे, मतलब मे बी 1 वीक अगो, 1 मंथ अगो, 1 ईयर अगो, ऑन दिस डेट, ऑन 25th June 2020, any date you can use or anything like that. Just give a time reference कि on this day, इस टाइम पे शायद मैं ऐसे कुछ कर रहा था या कर रही थी, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो वो एक स्टेटमेंट में आप टाइम दोगे कि कब आपके साथ, जो भी आप स्टोरी सुनाने वाले हो, वो चीज आपके साथ कब घटना घटी। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कैच द रीडर्स अटेंशन विद अ पावरफुल फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, जैसे मैंने बोला ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले लाइन को देख के रीडर्स को ऐसा लगना चाहिए कि यार ये स्टोरी बहुत कमाल की होने वाली है। तो आप जो पावरफुल वर्ड्स यूज करोगे, ठीक है, पावरफुल लाइंस जो एकदम सस्पेंस क्रिएट करेगा। एंड इट्स ओके अगर आपको फर्स्ट टाइम में नहीं मिला, ये स्टोरी लिखना नहीं आया, मैं आपको टॉपिक दूंगी जब हम क्लास में आएंगे और हम ये राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अपनी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एंड इट्स ओके अगर आपको फर्स्ट टाइम में नहीं मिला, जस्ट मेक श्योर कि आप ये नोट्स लिख रहे हो। सो प्लीज, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिखा तो अपनी नोटबुक ले लो, और ये जो जो मैं बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी में 2 चीजें, जनरल टाइम रेफरेंस एंड पावरफुल फर्स्ट सेंटेंस। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, रन फॉर कवर, shrieked a voice coming from behind the leather sofa। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन किसी के स्टोरी का है, जो स्टार्ट ही ऐसे हो रहा है, रन फॉर कवर करके। तो जैसे ही वो, देखो, हम लाइन पढ़ते हैं, हमको एकदम से सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि किससे भाग रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे और पढ़ने का मन कर रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू क्रिएट अ नाइस फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द मिडिल पैराग्राफ। मिडिल पैराग्राफ में, क्योंकि ये फिक्शन है, इसमें कैरेक्टर्स तो होंगे ही, है ना, मे बी आप, या फ्रेंड्स, या पेट्स, या पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ मिडिल पैराग्राफ में आप अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करोगे, दैट आई वाज सिटिंग, ये तो आपने आपको तो बोल दिया, एंड माय ब्रदर और समबडी वाज सिटिंग बिसाइड मी, कोई भी स्टोरी, आई एम गिविंग यू एग्जांपल। ठीक है, तो आप कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करोगे और वो सेटिंग इंट्रोड्यूस करोगे, वो कहाँ बैठे हैं। तो मी एंड माय ब्रदर, वन डे वी वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन एंड वी वर वाचिंग टीवी। ठीक है, उसके बाद से आप स्टार्ट करोगे अपना एक्चुअल जो पूरा स्टोरी है वो बताना। तो इंट्रोडक्शन में आप, यहाँ पे मैं, आई एम जस्ट मेकिंग रैंडम स्टोरी। ठीक है, ऑन द गो मैं एक स्टोरी बना रही हूँ। तो यहाँ पे, रन फॉर कवर, shrieked a voice coming from behind the leather sofa. As I looked around to isolate the voice, the lights went out.
ओके तो ये मेरा फर्स्ट लाइन हो गया इंट्रोडक्शन का। बीच में मैं आके बोलूंगी ऑन जून 20th 2021 my brother and I were sitting in front of on the sofa in front of our TV and we were nicely watching television. ठीक है उसके बाद something very I don't know something very scary happened. It started raining very heavily. There was a lot of lightning. ये मेरा मिडिल पैराग्राफ है जहां पे मैंने अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जो हूं मैं और मेरा भाई। ठीक है और मैंने सेटिंग डिस्क्राइब किया कि हम कहाँ बैठे, हम सोफा में बैठे टीवी के सामने और मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ कि बिजली खड़की, बहुत तेज बारिश होने लगी थी। ठीक है तो फर्स्ट लाइन में तो अटेंशन ग्रैब कर लिया था मैंने सबका और यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज माय सेटिंग, माय स्टोरी लुकिंग लाइक। यूज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ठीक है सॉरी टेल योर स्टोरी, हम ऑर्डर में जाते, टेल योर स्टोरी क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मतलब ऑर्डर में बोलना, ऐसे नहीं कि बारिश पहले हुई और उसके बाद आप सोफा में आके बाद में बैठे। तो जो ऑर्डर आपने सोच के रखा है वो ऑर्डर मेंटेन करना है। उल्टा पुल्टा स्टोरी सुनाओगे तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है तो टेल योर स्टोरी क्रोनोलॉजिकली यानी ऑर्डर में बताना है। यूज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी कि अगर मैं बोलूंगी कि बारिश गिर रही थी एंड इट वाज लाइटनिंग। ठीक है अगर मैं सिंपली बोलूं इट वाज रेनिंग एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, वो बहुत प्लेन लगेगा। बट मे बी इफ आई यूज इट वाज अ वेरी डार्क नाइट, द विंड वाज चिलियर देन यूजुअल, मतलब हवा पहले से भी ज्यादा चिली लग रही थी। द रेन वाज pouring down like cats and dogs, it was raining like cats and dogs। एडजेक्टिव्स में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में यूज कर रही हूँ। ठीक है इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, इट वॉज पिच ब्लैक और द लाइटनिंग वॉज सो शार्प। ऐसे एडजेक्टिव्स यानी बहुत डिस्क्रिप्टिव जो मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उस दिन का बारिश किस कदर था, कितना ज्यादा तेज था। इट वॉज पोरिंग हैवीली। ठीक है तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स मतलब जितना डिटेल में आप डिस्क्राइब कर सकते हो उतने डिटेल में आप वर्ड्स यूज करोगे डिस्क्राइब करने के लिए। Then the next point is use sensory word images। इसका मतलब वो होता है कि ऐसे वर्ड्स जो हम लोगों को शायद जब हम कोई स्टोरी बोल रहे हैं तो हमें पिक्चराइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, इट वाज अ वेरी स्कैरी पिच ब्लैक नाइट। ठीक है तो वो सेंसरी इमेज है। जब मैं पिच ब्लैक बोलती हूँ कि आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाता है कि बहुत अंधेरा छाया हुआ है और बहुत तेज बारिश हो रही है। तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो एक तो डिस्क्राइब डिटेल में कर रहे हैं एंड वो बहुत ज्यादा पिक्चर सेंसरी वर्ड हो। सेंसरी वर्ड मतलब जो आपको इमेजिन करने में हेल्प करता है। सेंसेस, योर आईज, योर थिंकिंग, वो सारी चीजों को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है तो आपको वैसे वर्ड अपने मिडिल पैराग्राफ में यूज करना है जो कि आपके सीन को, आपकी स्टोरी को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। ठीक है कीप योर रीडर गेसिंग एज टू वेयर द स्टोरी इज गोइंग। आपको स्टोरी बोरिंग नहीं बनाना है। ठीक है आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाना है तो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके रखना है। ठीक है यू हैव टू क्रिएट सम सस्पेंस। तो हो सकता है मेरी स्टोरी ऐसे प्रोसीड कर रही है कि इट वाज अ पिच ब्लैक पिच डार्क day and it was pouring very heavily and there was lightning all around, the lightning was so sharp, it was giving a sound of a loud bang। ये मैं ऑन द स्पॉट बना रही हूँ, मैंने लिखा नहीं है तो इसलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ। ठीक है suddenly the lights went off and the TV made a loud banging noise and the lights went off। ठीक है तो यहाँ पे मेरा लाइट घर का सब चला गया तो मैं वो सब पिक्चराइज करने में हेल्प कर रही हूँ। विद अ लाउड बैंग द टीवी वेंट ऑफ एंड द लाइट वाज नॉट देयर एनीमोर एट होम। ठीक है ऐसे सब। उसके बाद आप लोग आपको थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है, अभी आगे क्या होगा स्टोरी में। ठीक है देन आई कैन कंटिन्यू माई स्टोरी। सडनली माई ब्रदर एंड आई heard a bang on the door outside and we were so scared. Our parents weren't home and we didn't know what to do. We thought there was some murderer outside our house। ठीक है तो अभी सस्पेंस कैसे क्रिएट हो रहा है कि मैंने डोर पे किसी की आवाज सुनी, मैंने और मेरे भाई ने, हमारे घर पे कोई और नहीं था तो हमको लगा कि हमारे घर के बाहर कोई चोर या कोई मर्डरर आया है और वो हमें छोड़ेगा नहीं। ठीक है तो ऐसे आप सस्पेंस क्रिएट करते हो। गाइज रियली मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, मैं ऐसे ही ऑन द स्पॉट बोल रही हूँ। मेरी स्टोरी बहुत बकवास लग रही होगी तो प्लीज सॉरी, दिस इज जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल। ठीक है मैं भी आप लोगों के साथ क्लास में स्टोरी बनाऊंगी सो होपफुली आपको वो वाली स्टोरी पसंद आएगी। सो व्हाट आई मीन इज कि
कैची इंट्रोडक्शन, जो मिडिल पैराग्राफ है उसको जितना आप डिटेल में बोल सकते हो उतना डिटेल में बोलना है, और कंक्लूजन, ब्रिंग योर नैरेटिव टू एन एंड। अभी मैं अपना नैरेटिव एंड कर रही हूँ। वी वर सो स्कैर्ड दैट वी वेंट एंड हिड अंडर द बेड। We did not know what to do. We did not have our phone and we wanted to call our parents. And then suddenly I heard a voice from outside. Rohini, can you please open the door? It's us. And that was my parents' voice. ठीक है, तो मैं स्टोरी अभी कंक्लूड कर रही हूँ। ये बहुत बोरिंग स्टोरी है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं स्टोरी ऐसे कंक्लूड कर रही हूँ कि मेरे घर के बाहर जब मेरे को आवाज सुनाई दिया, मेरे भैया और मैं बहुत डर गए। हम लोग बेड के नीचे छिप गए कि कोई मर्डरर आया है, हमें मार देगा वो। बट देन हम लोग अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करते, पर हमारे पास हमारा फोन नहीं था और हम बहुत डरे हुए थे निकलने के लिए। तो उसी टाइम मेरे को बाहर से आवाज आई कि रोहिणी प्लीज दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ। मतलब मेरे पेरेंट्स थे वो बाहर, और हम लोग सिर्फ खामखा डर गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो ये मेरा कंक्लूजन है। ऐसे मैंने स्टोरी एंड कर दिया कि एंडिंग में सब सही है, इट वाज माय पेरेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है कि आप अपना नैरेटिव को, अपना फिक्शनल नैरेटिव को एंड कर रहे हो, और सारी जो भी पीसेस आपने बनाए कि बारिश हो रही है, ये लोग आके नॉक कर रहे हैं, जो भी है, उन सब चीजों को कंबाइन करके एंड में उन सब का मतलब निकाल रहे हो कि ये सब हुआ, लेकिन असल में क्या था, ऐसे हुआ था, मुझे ऐसा लगा। जरूरी नहीं है कि आप ऐसी स्टोरी बनाओ, आप कुछ भी स्टोरी बना सकते हो। आपको अपने मनपसंद सुपर हीरोज लाने हैं स्टोरी में, यू कैन डू दैट, you can think of anything. ठीक है, so that is what is fictional narrative means. I just gave you a random story on spot. Please don't look at my story, it was a very bad example, but please let your imagination run wild and think about some story. So start thinking about any random story in your head. ठीक है, and I will now show you an example. Just showing you this. ये एक ड्राफ्ट है, आप लोग को पता है ना, आइडिएट ड्राफ्ट, ऑल दो स्टेप्स आर देयर। तो ये एक ड्राफ्ट है कि व्हाट हैपेंड। फर्स्ट आप लोग अपनी जो स्टोरी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जब अगर आपको कोई स्टोरी लिखनी है तो आप ये ड्राफ्ट यूज कर सकते हो कि पहले क्या हुआ, आपके कैरेक्टर्स कौन थे, वो सेटिंग क्या थी, क्या ये गुड, नाउ इज अ गुड टाइम टू सेट द स्टेज फॉर योर स्टोरी। तो आपने स्टार्ट कर दिया अपना स्टोरी। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ, Can you tell the reader what will help them picture your story? यानी आप वो descriptive adjectives use कर रहे हो, sensory words use कर रहे हो। What happened that was specially interesting? You have to make your story interesting. ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में आप ये लिखिए क्लाइमैक्स क्या है। अभी हर एक मूवी में क्लाइमैक्स होता है ना, आपकी स्टोरी में क्लाइमैक्स क्या है। ठीक है, तो मैंने अपनी स्टोरी में कोई क्लाइमैक्स नहीं बताया था, शायद मैं अपनी स्टोरी में ये क्लाइमैक्स बता सकती थी, that as the banging grew louder we were more and more scared. Suddenly the door flew open and we were so threatened. We didn't know what to do. I heard footsteps coming from downstairs and it was just entering our room, and we could hear the footstep getting louder and louder and louder. And suddenly my parents called out my name. And that's when my brother and I let out a sigh of relief कि मेरे पेरेंट्स, मतलब दरवाजा खुल गया, दे आर कमिंग, ऊपर मेरे को आवाज आ रही है, पर मुझे नहीं पता क्यों मेरे पेरेंट्स है, मुझे लगा कोई मर्डरर आ रहा है। एंड मैं और मेरा भाई बहुत डर गए, एंड तभी मेरे पेरेंट्स ने आवाज दी, तो मैंने सुना उनकी आवाज, एंड देन आई वाज लाइक ओके फाइन, दिस इज माय पेरेंट। तो वो हो सकता है मेरा क्लाइमैक्स। वो टेंशन बिल्ड हो रहा है वहां पे जब मैं ये कह रही हूँ कि सडनली डोर खुल गया, कोई चल के आ रहा है, मेरे को फुटस्टेप सुनाई दे रहा है। यू गेट द पॉइंट राइट? तो वो क्लाइमैक्स आपको लाना है, और कंक्लूजन में आप जो एंडिंग कर रहे हो, ठीक है, कि इट वाज माय पेरेंट्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है फिक्शनल नैरेटिव का, आप ये रीड कर सकते हो, मैं ये रीड नहीं करने वाली। बिफोर कमिंग टू क्लास प्लीज रीड एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्शनल नैरेटिव एंड जस्ट सी की स्टोरी में क्या हो रहा है। यू कैन पॉज हियर, क्योंकि मैं अभी 2 सेकंड में स्क्रॉल करूंगी। पॉज, रीड एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, आई होप यू पॉज्ड। मैं अभी स्क्रॉल कर रही हूँ और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो रही है ये वाली, ठीक है। सो प्लीज रीड दिस एग्जाम्पल। जब हम क्लास में आएंगे, व्हेन वी विल कम टू क्लास, हम क्या करेंगे, मैं आपको एक टॉपिक दूंगी एंड हमारे पास प्रिपरेशन टाइम होगा। हम लोगों के पास अराउंड 15 to 20 मिनट्स प्रिपरेशन टाइम होगा उस टॉपिक के ऊपर, एंड उसके बाद हम लोग रीड करके एक दूसरे को वो स्टोरी बताएंगे।
ठीक है. So remember guys, we are practicing writing and speaking. It's okay if your writing is not that good. It's fine. हम practice करेंगे और ढेर सारी practice करेंगे. But we are also sharing our story in English. Okay. So please note down all the points. I hope you've written down notes. Keep that in mind, and we'll come back to the class and do our fictional narrative practice. Okay.